हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि महिला बहुत ही इजीली घर बैठे समझ सकती है कि इस बार उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हो गई है। वो सिर्फ मात्र एक ऐसा लक्षण बताऊंगी ना, वो हर महिला को दिखता है। हर महिला अपने बॉडी को जो ऑब्जर्व कर रही हो, जो नहीं भी कर रही होंगी ना, उनको भी ये लक्षण दिख जाएगा ये प्रेगनेंसी का है। वो 100% कन्फर्म बताएगी कि आपको इस बार प्रेगनेंसी है या पीरियड आने वाला है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इजीली पता कर सकती हैं। और मैं बताऊंगी महिला अपने एक मात्र वजाइनल डिस्चार्ज से पता कर सकती हैं कि इस बार उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है या नहीं हुआ है। वो बहुत ही ईजिली समझ सकती हैं। देखिए, जो भी अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा है, एक ऐसा मात्र लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, ये हर महिला को होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के बहुत ही सारे लक्षण होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लक्षण है ना जो कि हर महिला को दिखता है, दिखता ही दिखता है। ये कम से कम 200% कन्फर्म मैं बता रही हूँ। आप ना किसी से भी पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, हर महिला को दिखता है और जरूर दिखता है। मैं बता दूं, जिस भी महिला को समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो जरूर देखें, उनको जरूर से जरूर कंफर्म हो जाएगा। वो घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे कि इस बार उनको प्रेगनेंसी है या नहीं है, ताकि वो अपना केयर कर सकें, अपना ध्यान रख सकें। और हर महिला को जानने की इच्छुकता रहती है कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या मेरा पीरियड आने वाला है। तो देखिए, मात्र एक लक्षण से ना आप समझ सकती हैं। पीरियड आने के कुछ दिन पहले से ही आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आइए मैं बताती हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं इजीली कि आपको इस बार प्रेगनेंसी है या नहीं है, एक अपने लक्षण से। किसी की पीरियड साइकिल 30 दिन की होती है, किसी की 35 दिन की होती है और किसी की 40 दिन की होती है, और किसी की शॉर्ट साइकिल भी होती है, 22 दिन की और 25 दिन की भी होती है। तो देखिए, हर महिला का जो पीरियड होता है ना, सबका एक बराबर नहीं होता है कि सबको 3 दिन ही हो रहा है, सबको 5 दिन ही हो रहा है। देखिए, किसी को 3 दिन होता है, किसी को 5 दिन होता है और किसी को ना 7 दिन भी होता है। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों को ना 5 दिन होता है, 6 दिन होता है, ठीक है। देखिए, नॉर्मली ना 5 डेज की होती है, उसके बाद ना हल्की ड्रॉपिंग होती है 1-2 दिन। तो मैं बता दूं, 1 से जो 7-8 दिन का जो डिस्चार्ज होता है ना, वो बिल्कुल ड्राइनेस होता है, उसमें कोई चिपचिपाहट कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई सा, सूखा सूखा सा लगेगा आपको, वैसा डिस्चार्ज होता है। वैसे आपको पता है, उस समय आपका फ्लो चल रहा होगा तो आपको पता ही नहीं चलता। हाँ, जब फ्लो कम हो जाता है ना, तो आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगी कि आपका जो डिस्चार्ज होगा ना, बिल्कुल ड्राई सा होगा, सूखा सूखा सा, ठीक है। आप ईजिली समझ पाएंगे। और दूसरी चीज, आपका जो 7वें दिन 8वें दिन के बाद जो 15-16 दिन के जो बीच का जो साइकिल होता है, आपको उसमें ना अलग ही डिस्चार्ज मिलेगा। उसके बाद जब लास्ट टाइम पे जाएंगे ना, जैसे कि आप 12वें दिन से 16वें दिन, 17वें दिन, या मतलब 11वें दिन से लेके आपका 15वें दिन, ये ना साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, अगर 30 दिन की साइकिल है तो आपकी ना 10वें दिन से लेके आपकी 15वें दिन तक ऐसा डिस्चार्ज मिलेगा आपको। और जिसकी मान लीजिए 35 दिन की है, उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जिसकी शॉर्ट साइकिल है, किसी की ना 28 दिन की भी नॉर्मल साइकिल कही जाती है, तो अगर 28 दिन की है तो आपके 10वें दिन से ना 14वें दिन तक आपका जो डिस्चार्ज होगा ना, वो बिल्कुल स्लिपरी होगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आप ऐसे करेंगे ना तो थ्रेड नुमा बन जाएगा, ठीक है। उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, उसमें इलास्टिसिटी होती है और बिल्कुल उसमें ना मतलब स्लीपरी होगा और चिपचिपा होगा। मतलब आपको मैं बता दूं, आप ऐसे डिस्चार्ज को देख के ना बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे कि आपका इस समय ओवुलेशन डे चल रहा है। आपके ओवरी से एग निकल गया है, ठीक है, या निकलने वाला है। तो आपके बॉडी जो वजाइनल डिस्चार्ज है ना, ऐसा डिस्चार्ज निकलता है आपके यूट्रस से। तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इस समय आपको रिलेशन प्लान करना है, क्योंकि इस समय आपका ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन होने वाला है। तो ताकि आप पहले से प्लानिंग करें, आप अपना रिलेशन प्लान करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो देखिए, इस समय ना आपको ऐसा डिस्चार्ज है। देखिए, किसी को ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कैसा डिस्चार्ज दिखेगा, तो मैं बता दूं एक एग्जाम्पल देके। जैसे अंडा होता है ना, एग, उसके जो ना बीच का जो एक तो पीला होता है उसको छोड़ दीजिए, जो व्हाइट वाला होता है ना, बिल्कुल वैसा डिस्चार्ज आएगा आपको, उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहेगी। आप बिल्कुल इजीली समझ लीजिएगा कि ये आपके ओवुलेशन के डिस्चार्ज है। और इस समय ना रिलेशन प्लान जरूर करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। और देखिए, 16वें दिन के बाद से जो डिस्चार्ज आता है ना,
मैं बता दूं वो अलग तरीके से आता है। वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं है, आपके पीरियड आने वाला है, उसका भी डिस्चार्ज मैं बताऊंगी, बिल्कुल अलग तरीके से आता है। लेकिन देखिए, मैं डिस्चार्ज के बारे में और भी बता दूं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको कर्णनुमा मतलब दही के जैसा मतलब दानेदार थोड़ी थोड़ी ऐसी अजीब सी अगर आपका डिस्चार्ज आए ना, तो आप लोग बिल्कुल समझ लेना कि आपको इन्फेक्शन है यूट्रस में, आपके पेल्विस एरिया में इन्फेक्शन है और आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना है। आप इन्फेक्शन में प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं कर पाएंगी, आपको दिक्कत होगी। आप ट्रीटमेंट लेंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। हाँ, अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गया, अगर आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन है ना, आप तभी भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है। मैं देखिए निगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ, आप कभी मत सोचिएगा मैं निगेटिव बातें बता रही हूँ। लेकिन जो हकीकत है, जो मैंने सहा है, जो और लोग को मैं देख रही हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। इन्फेक्शन में भी अगर आपको बाद में इन्फेक्शन हुआ है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, आप ट्रीटमेंट लेके। लेकिन अगर आपको पहले ही इन्फेक्शन है ना, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो हस्बैंड के सेल होते हैं ना, वो जैसे एंटर करेंगे, अगर आपको इन्फेक्शन है तो ऐसे कीटाणु होते हैं ना वो उस इन्फेक्शन में, कि वो जो सेल होते हैं ना उनको मार देते हैं, डाउन कर देते हैं, ताकि वो ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। तो फिर प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रीनरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब ग्रीन सा, मतलब अलग तरीके से, तो ये भी बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन होता है, ये यूट्रस का इन्फेक्शन है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप ना ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। देखिए, एक ऐसा भी डिस्चार्ज होता है, देखिए जैसे कि आपका ओवुलेशन हो गया, आपका इम्प्लांटेशन हो, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा इम्प्लांटेशन हो गया है? तो जैसे पीरियड के ना 4-5 दिन पहले से ना आपको ब्राउनेस डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा, आप लोग को पता ही होगा। जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। देखिए, अगर आपका ओवुलेशन हो गया, आपने रिलेशन रख लिया, उसके 6-7 दिन के बाद हमारा इम्प्लांटेशन होता है। 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अलग होती है। जैसे आपको ना 1-2 घंटे हल्की स्पॉटिंग हो गई, हल्के ब्राउनिश कलर की, हल्की रेडिश कलर की, किसी की 1 दिन भी रहती है, किसी की 2 दिन भी, लेकिन ये ना स्पॉटिंग होती है। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ गया पीरियड के जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि ये हमारे इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, अगर कोई दिक्कत हो गई, आपका बच्चा यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइन है उस पर चिपक नहीं पाया, हल्का इम्प्लांट होके भी वो मतलब वहाँ से खराब होने लगा, तो आप समझ लीजिए कि उस टाइप का आपको ब्लीडिंग है। इस बार आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इस वजह से आपको ऐसा ब्राउनेस डिस्चार्ज आ रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि आपका इस बार इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना है। तो आप इसको बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि अगर ऐसा डिस्चार्ज होगा तो मेरा क्या होगा। और मैं बता दूं, देखिए, आप जानना चाह रही होंगी कि प्रेगनेंसी का कैसा डिस्चार्ज होता है, तो मैं बहुत इजीली बता दूं। देखिए, जिसका पीरियड आने वाला होगा ना, तो उसके 4-5 दिन पहले से ही बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा, उसमें कोई चिपचिपा या कुछ नहीं होगा, वाटरी जैसा होगा, मतलब सूखा सूखा, मतलब ऐसे करेंगी ना तो पानी जैसा बिल्कुल होगा। आपको मतलब वाइट तो होगा, लेकिन ना मतलब पानी जैसा होगा कि आपको ना समझ नहीं आएगा, उससे कुछ आपको लगेगा नहीं। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पीरियड आने वाला है, क्योंकि ना बिल्कुल वाटरी वाटरी आता है, आपके हाथ पे भी ऐसे लगेगा, आपको थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको डिस्चार्ज भी आया था, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इस बार पीरियड आने वाला है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा होगा बहुत ईजिली समझ लेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपका इम्प्लांटेशन होते ही, जैसे आपका ओवुलेशन हो गया, उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन हुआ, तो इम्प्लांटेशन के बाद ना अलग ही तरीके का डिस्चार्ज आता है, जो कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तभी ऐसा डिस्चार्ज आता है, वरना ऐसा डिस्चार्ज नहीं आता है। तो मैं बता दूं, वो डिस्चार्ज बिल्कुल क्रीमी सा आएगा। आप उंगली पे लेंगी ना, बिल्कुल क्रीम के नुमा, मतलब बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा, बिल्कुल वाइट कलर का
उसमें कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, और ठीक होगा। किसी को थिन भी हो सकता है, किसी को थिक भी हो सकता है, किसी को हल्की भी होती है, लेकिन इतना क्रीमी नुमा होगा ना क्योंकि वो बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। और ज़्यादातर लोगों को ना थिक होता है, ऐसे करेंगी ना बिल्कुल क्रीम के नुमा, मतलब इतनी अच्छी लगेगी ना वो कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ईजिली आप समझ पाएंगी ना कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और इस बार आप माँ बनने वाली हैं। आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, आप इस बार माँ बनने वाली हैं। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, अगर हल्की फुल्की भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। आपको किस बारे में जानना है आप ये भी कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके आगे कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं जो कि आपको कुछ समझ में आए और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले मेरे एक्सपीरियंस से, या मैं जितना जानती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकती हैं। हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरे जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो वो जाके देखें, उससे समझे। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिले तो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकती हैं। देखिए, बहुत सारी मेरी फ्रेंड है वो सोच रही होंगी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बनाई हूँ। तो मैं बता दूँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आज से वीडियो कंटिन्यू करूँगी। मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज वाली वीडियो लाती रहूँगी, आप उसको देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरे जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।